ठीक है, सुनो। एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट, मेरे को अभी ये चैप्टर में ना सिर्फ 4 रिएक्शन चाहिए, बट नेक्स्ट चैप्टर में सैंडमेयर का एक रिएक्शन है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में सैंडमेयर्स के 2 रिएक्शन है, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में सैंडमेयर्स के और 2 रिएक्शन है। तो इन ऑल 7-8 रिएक्शंस पूरे ऑर्गेनिक में है ऐसे। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू टीच ऑल दोस पूरा सैंडमेयर का हिस्ट्री इन वन गो, एंड ट्रस्ट मी, हाँ अभी आज ही हो जाएगा। मैं ना स्टार्टिंग का 15-20 मिनट्स ना बहुत इंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट में एकदम डिटेल में घुस के देखेंगे सब कुछ। वंस वी आर पास दैट 15-20 मिनट्स, ट्रस्ट मी, 8-9 रिएक्शंस ऑफ सैंडमेयर्स अक्रॉस ऑल चैप्टर्स ऐसे फटाफट फटाफट होएगा ना। और मैंने तुमको छोटू सा एक माइंड मैप बना के दिया है, तो हम लोग वो माइंड मैप के थ्रू ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, कैन आई गेट अ यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू पीपल कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? कैन गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. कुछ अभी लिखो मत। 15-20 मिनट्स नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंटेंस है, और प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये थोड़ा सा एक्चुअली कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो मैं बहुत ही सीरियस पढ़ाने वाला हूँ 15-20 मिनट्स। कुछ लिखना मत, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे चाहिए मेरे। चलो, सैंडमेयर्स ने सबसे पहले क्या किया? सैंडमेयर ने सबसे पहले ना एनिलीन लिया। यू शुड नो दैट एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, NH2 को हम लोग बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं। तो अमाइनो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2, उसका कमर्शियल नाम है एनिलीन। इट इज अ येलो कलर का लिक्विड। अब उसको क्या करना था पता है क्या? सैंडमेयर्स को एनिलीन को रिएक्ट करवाना था नाइट्रस एसिड के साथ। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दूं, ये तुम लोग पी ब्लॉक में और डिटेल में पढ़ोगे। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, एंड HNO इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। कैसे भी याद करो, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वाले देखोगे पार्ट का टॉपिक क्या है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। अभी कुछ मत, अभी ना अदनान आप आए लेट, रूबी आप आए लेट, अभी सुनते रहो। मैंने इंट्रोडक्शन लोग को सबको दे दिया, बाद में मैं लिखाऊंगा तब आप देख सकते हो कैसे क्या लिखना है सब कुछ। तो अगर आप देखोगे तो आपको कैसे भी याद रखना है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, और HNO नाइट्रोसो एसिड है। तो हम लोग ना अदनान पढ़ रहे हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स ने एनिलीन को, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन को उसको रिएक्ट करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HNO2 के साथ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, उसका सोल्यूशन तुम लोग मुझे दोगे। ये जो नाइट्रस एसिड है ना, ये अनस्टेबल है। क्या करने का? Stable कर देने का। Stable बनाना. तुम्हारे पास कुछ है क्या, टेक्निक है क्या? कोई अनस्टेबल है तो तुम लोग स्टेबल कर दोगे उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो Reagent या कुछ. क्या यार, मेरे को आंसर कुछ और चाहिए था। हिंदू 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 हाँ हाँ. हाँ. मेरे को आंसर वो चाहिए था जो HBr के टाइम पे चाहिए था। मेरे को आंसर वो चाहिए था जो PBr3 के टाइम पे चाहिए था, जो PI3 के टाइम पे चाहिए था। Peroxide. मेरे को आंसर वो चाहिए था जो, बस। Resonance. अरे यार, ये तो हर आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर In रेजोनेंस नहीं situ. होता। हाँ, कौन था वो? किसने बोला? थैंक यू। किसने बोला इन सिटू? साक्षी. साक्षी गुप्ता, वेरी गुड साक्षी। क्या यार, नित्या, तन्वी, दिशा, दिशा पिंगले कुठे आहे? आली का नाही दिशा पिंगले? मेरेन, अदिति, बिंदेश्वरी, फातिमा, नहीं क्लिक हुआ तुम लोगों को? जब भी मैं कुछ बोलता हूँ कि कोई अनस्टेबल है,
इसका मतलब यू कैन नॉट टेक इट और यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। तो तुम लोग इन सीटू करते हो ना, इन सीटू मतलब कुछ और केमिकल लेके अंदर डाल के उसको बनाते हो, क्या बोलते हो, याद तो है अभी बोलने के बाद हाँ भी? स्ट्राइक हुआ। हाँ सर। हाँ 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 ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, तो मुझे एक्चुअली ऐड करना है HNO2, बट HNO2 इज अनस्टेबल कंपाउंड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये मैं आपको बताने भी नहीं वाला हूँ, ये क्लाउड के अंदर देख लो, खुद ही देखने का बोलने का, हाँ सर समझ गया, किधर देखने बोल रहा हूँ मालूम है, ये क्लाउड के अंदर देखने बोल रहा हूँ। NaNO2 NaNO2 और डाइल्यूट HCl लूंगा मैं, उसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रखूंगा, मतलब 273 to 278 केल्विन। रेड कलर का पार्ट निकालो, इसमें से क्या दिख रहा है? NaCl Salt. NaCl, मेटल स्लो हैलोजन, निकल गया। ब्लू कलर में क्या दिख रहा है? HNO2 चलो जैसे ही यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन से HNO2 बना, वो HNO2 नीचे आ जाएगा हमारे एनिलीन के साथ रिएक्ट करने। तो स्टार्ट Can करता you हूँ। go slow? क्या मैं, हाँ Can you go slow? कैन यू गो स्लो? Yeah. Yeah, I I'll go think slow. this reaction part you rushed it. Thoda. Yeah, I'll go slow. What I said is, Sandmeer was supposed to react aniline with nitrous acid. प्रॉब्लम क्या था? नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल है। ये आप लोगों को याद आना चाहिए कि अब बहुत बार हो गया ये, कि जब भी कोई अनस्टेबल होता है इसका मतलब मैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट ट्यूब में ना महक, मैं HNO2 Yes. डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकता। तो what I will do, I will take NaNO2 and I will take HCl. Now what is the reaction going to be? The reaction is written in here. Metals love halogen, NaCl को लेके NaCl बना देगा। अभी ब्लू कलर में H और NO2, ये HNO2 बना। तो टेस्ट ट्यूब में ना मेरे को HNO2 डालना है, लेकिन HNO2 तो होता ही नहीं, अनस्टेबल है वो इतना, तो मैं डायरेक्टली HNO2 नहीं डाल सकता। तो मैंने NaNO2 और HCl लिया, इन दोनों ने रिएक्ट करके मुझे HNO2 दिया। जैसे ही ये HNO2 बनेगा, इससे पहले कि ये डिकम्पोज हो, ये हमारे एनिलीन के साथ में रिएक्शन करने वाला है। Got it. आगे आगे सुनो मेरी बात, ये हमारा एनिलीन रेडी है, ये HNO2 आ गया, ये रेडी है। सर किधर से आया? एरो पे लिखा है ना, देख लो इधर से आया। कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया, इन सीटू रिएक्शन एरो पे दिखना चाहिए। ये तुम एरो पे नहीं लिखोगे तो दिस इज इनवैलिड, लोग बोलेंगे HNO2 तो होता ही नहीं तो कैसे आया। तो यू शुड राइट कि हाँ हमने NaNO2 और डाइल्यूट HCl से बनाया 273 to 278 केल्विन या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। खत्म नहीं है अभी, आगे सुनो बहुत अच्छे से, ये रिएक्शन में बहुत कुछ है समझने को। और तुम कोई भी बुक में देखोगे ना, कहीं पे भी मैंने आज तक कोई एक ऐसा अच्छा पब्लिकेशन नहीं देखा जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन एक ही साथ दिया हुआ है। दिया है, ऐसा नहीं है, कोई चैप्टर में ये दिया है, कोई चैप्टर में कुछ और दिया है, सब कुछ एक साथ नहीं दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मैं NaNO2 और HCl बना रहा था, तो मैंने HCl ना डाइल्यूट कंडीशन में लिया, मतलब पूरा क्लास। अभी तुमको एक स्टेटमेंट दूंगा, तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं, तुम लोग खुद ही डिसाइड करो। हाँ अभी स्टेटमेंट सुनो, अच्छे से सुनना, तुम लोग बताना कि सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रिएक्टिव HCl कम होता है और डाइल्यूट HCl में रिएक्टिव HCl ज्यादा होता है। वापस एक बार बोलता हूँ, सुन लो अच्छे से। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रिएक्टिव HCl कम होता है, डाइल्यूट HCl में रिएक्टिव HCl ज्यादा होता है। Shouldn't it be vice versa? I हाँ, guess aqueous दोनों में सेम solution. होता है ना, बस उसमें वाटर का एक्वा कंडीशन। सॉल्यूशन। सर ये गलत है शायद बहुत से। लोगों को लग रहा है कि मैंने उल्टा बोला, लेकिन मैंने एकदम करेक्ट बोला। वापस बोलता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलता कि कॉन्क HCl में HCl कम होता है और डाइल्यूट HCl में HCl ज्यादा होता है, तो मैं उल्टा बोल रहा होता, लेकिन मैंने बोला
कॉन्क HCl में रिएक्टिव HCl कम होता है और डाइल्यूट HCl में रिएक्टिव वर्ड यूज किया मैंने, रिएक्टिव HCl ज्यादा होता है। अब वापस बोलो। सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रिएक्टिव HCl कम होता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? It's right, I sir. didn't get it on Reactive now I'll tell why did not you get it. कॉन्क HCl में HCl बहुत है, वाटर नहीं है। Are we all agreeing on this part? Yes. Yeah. वाटर नहीं है तो वाटर डिसोशिएट नहीं कराएगा, डिसोशिएट नहीं कराएगा तो H प्लस और Cl माइनस नहीं बनेगा, H प्लस और Cl माइनस नहीं बनेगा तो रिएक्टिव कैसे हुआ वो? लेकिन डाइल्यूट HCl में बहुत सारा पानी है, बहुत सारे पानी ने जितने भी छोटे थोड़े से भी HCl थे उनको तोड़ तोड़ के डिसोशिएट करके बहुत सारा H प्लस और Cl माइनस बनाया, मतलब रिएक्टिव H प्लस एंड Cl माइनस बहुत है। Yes, sir. समझा। Got it, sir. महक, लोकश्रुति, सेजल, Yeah, got it. तू लेट आई है सेजल, नेक्स्ट टाइम से ब्रेक कैंसिल है तुम लोगों का। ऑल हाँ सर 8:45 तक बोल रहे हैं। हाँ हाँ सेजल बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा आदित्य यादव तुम भी लेट आए। हाँ सबको समझ में आया क्या मेरा स्टेटमेंट? Yes. डाइल्यूट HCl में बिकॉज इट इज डाइल्यूटेड ना, तो जितना भी HCl मॉलिक्यूल है दे आर नाउ रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द डिसोसिएशन दे आर इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस H। बट कॉन्सेंट्रेटेड में HCl बहुत है, मैं मानता हूँ, बट वो लोग HCl है, वो लोग रिएक्ट नहीं होंगे क्योंकि लोग ब्रेक ही नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेक इसने किया नहीं, क्योंकि ब्रेक करने वाला पानी नहीं था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम लोग NaNO2 और डाइल्यूट HCl लेके HNO2 बना रहे थे तो जितना भी NaNO2 था ना वो HCl के साथ रिएक्ट करके HNO2 और NaCl बनाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वांटिटी में HCl बच गया। मतलब ये रिएक्शन में डाइल्यूट HCl इज योर एक्सेस रिएजेंट एंड NaNO2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात बहुत कम जगह लिखी है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सर वापस, NaNO2 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जितना क्वांटिटी में लिया उतना खत्म हो गया, और एक्सेस रिएजेंट मतलब रिएक्शन होने के बाद भी HCl बच गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब मेरे टेस्ट ट्यूब में कौन कौन है पता है आपको? ये देखो आपको दिखाता हूं मैं, टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में एनिलीन डाला, टेस्ट ट्यूब में NaNO2 डाला, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डाला, ये लोग ने आपस में रिएक्ट करके HNO2 दिया, और लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बच गया। मतलब अभी टेस्ट ट्यूब में कौन कौन है? HCl, NH2 and NaN. सर NaCl कहाँ गया? NaCl तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट है। सॉल्ट क्या बोलता है? मेरे तो लाइफ का एक ही मकसद था, सॉल्ट बनने का। मैं प्रेसिपिटेट। सॉल्ट बन गया, मैं तो खुश हो गया। सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट अभी गायब, रिएक्शन में आएगा ही नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। He has achieved निर्वाणा। आ गया बात सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बस तुम लोग को मैं बोल रहा था ना कि स्टार्टिंग का 15-20 मिनट्स इंटेंस है, उतना ही तुमको बहुत प्रेशर में सीखना है, उसके बाद बहुत सिंपल है। तो हमने वो हम लोग वो पॉइंट पे आ गए। तो एक काम करेंगे, अभी ग्राइंड करेंगे जितना मैंने अब तक जो इन्फॉर्मेशन बोला ना, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट 3 टाइम्स। हरीना, आप ये क्लास के हो क्या? हरीना ताड़ी इज फ्रॉम दिस क्लास? Yeah. Yes, sir. I'm renaming it. ओके, एंड व्हाई आर यू लेट? So I've already joined. Due to network issue, I'm joining from Dusra. ओके ठीक है, तो एक बार सर रिवाइज मेरा भी पता नहीं, बहुत नेटवर्क इशू हो गया बार बार। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं अदनान, मैंने रिकॉर्ड किया है, प्रीतेश सर आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग इसका। चलो इसको रिवाइज करते, जितना भी अब तक पढ़ा उसको रिवाइज करते। सैंड में रिएक्शन ने क्या किया? सैंड में रिएक्शन ने एनिलीन लिया, उसके अंदर उसको डालने का था HNO2, लेकिन HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए उसने उसको यूज किया NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl 273-278 केल्विन पे।
इन दोनों ने रिएक्ट करके HNO2 दिया, लेकिन HCl तेरा डाइल्यूट कंडीशन में था, इसका मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो अभी रिएक्शन में तेरा HCl भी आ गया। वापस एक बार बोलता हूँ, सैंडमेयर ने क्या किया, एनिलीन को रिएक्ट करवाया नाइट्रस एसिड से, बट नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, तो उसने उसको इन सिटू बनाया NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl 273 278 केल्विन पे। इन दोनों ने रिएक्ट करके HNO2 तो दिया, लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में तूने HCl लिया था, तो HCl बच गया है, तो वो भी रिएक्शन में आ गया। वन लास्ट टाइम, फिल इन द ब्लैंक, अभी तुम लोग आंसर दो। स्टार्टिंग मटेरियल कौन है सैंडमेयर रिएक्शन का? एनिलीन। उसको रिएक्शन किससे करवाना है? नाइट्रस एसिड डायरेक्टली लिया कि इनडायरेक्टली लिया? क्या क्या यूज करके लिया? डाइल्यूट HCl। टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे? 0 to 5 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। अभी इसमें लिमिटिंग क्वांटिटी में कौन था? ज्यादा क्वांटिटी में कौन था? HCl। तो ये लोग दोनों ने रिएक्ट करके HNO2 दिया, साथ में और कौन कौन आ गया उसके HCl आ गया, बराबर है। तो फाइनली 3 लोग रिएक्ट कर रहा है। कौन 3 लोग रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रस एसिड और HCl, बराबर है। चलो इजी। इसके बाद इतना इजी है ना, इतना इजी है ना, Will you इतना इजी है repeat ना। once again, like one time more revision? क्या क्या क्या? एक बार और रिवीजन होगा? एक बार- नोट्स लिखाने के बाद से एक बार रिपीट कर देना। क्या लिखाने के बाद से? नोट्स जब आप हम लोग को लिखने का टाइम दोगे ना, तभी एक और बार आप रिवीजन करवा देना कि लिमिटिंग रिएजेंट और वो सब क्या। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो मैं एक बार ना बता देता हूँ, वरना जिनको उनको कुछ समझेगा नहीं फिर। सेजल जल्दी। ये एनिलीन है, एकदम शॉर्ट में। ये एनिलीन है। सर ये स्टार्टिंग से ना पूरा? हाँ स्टार्टिंग से। हाँ सर। हाँ, ये एनिलीन है। ये नाइट्रस एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करवाने का है। ये अनस्टेबल होता है, डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो तुमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, Na और Cl निकल गया। अभी देख लो H और NO2 बचा, वही यही आया रिएक्ट करने के लिए। लेकिन खाली इतना याद रखने का, ये सब चक्कर में साथ में ये HCl डाइल्यूट कंडीशन है, मतलब HCl बच गया है, तो HCl भी रिएक्शन में आ जाता है। चलो स्टार्ट करूं मैं अभी पढ़ाना? Yes. अभी तक खाली अपने सेटअप किया है ना, रिएक्शन चालू किधर हुआ है? सेटअप किया ना, सब कुछ सब रेडी है अभी। अब रिएक्शन में आगे कुछ भी नहीं है। तुम लोग ये पूरे रिएक्शन में से ना रेड कलर का पार्ट निकालो। रेड कलर का पार्ट क्या दिख रहा है रेड कलर में? H2 सर। कितना कितना हाइड्रोजन दिखा रेड में? 4 सर। ऑक्सीजन कितना दिखा? 2 बस 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 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2। देखो रेड कलर में 2H2 निकल गया। अभी देखो मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ, स्लो मोशन में रेड कलर के पार्ट को रब कर देता हूँ। रेड कलर के पार्ट को रब कर दिया, ये लो रब कर दिया। कौन बचा? NCl। बस नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सुनो, एक नाइट्रोजन उधर ऑलरेडी है, एक और नाइट्रोजन को उधर भेज दो, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। और क्लोरीन को भी उधर भेज दो। मतलब अभी बेंजीन के ऊपर तुमको क्या दिख रहा है? N2Cl। 2 नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, 2 नाइट्रोजन और एक क्लोरीन। भाई लोग बेंजीन के ऊपर आ जाएगा अभी, ये तेरा बेंजीन का रिंग है, ठीक है? ये तुम्हारा बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर आ गया अभी 2 नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के पास, बिकॉज नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और वहां पे आ जाएगा क्लोरीन। तुमको तुम्हारा कंपाउंड ऐसा दिखेगा। आपने ही बोला ना 2 नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, वैसा दिखेगा। अब इसका नाम देखो क्या है। ये रेड कलर में क्या लिखा है? बेंजीन। ये ग्रीन कलर में क्या लिखा है?
N2. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अजो बोलते हैं और 2 नाइट्रोजन है इसीलिए sir. डाई अजो। Diazo. ये येलो कलर में क्या लिखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को कभी भी किसी के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको नियम बोलते हैं। हाइड्रोनियम, प्रोटोनियम, हाइड्रोनियम, नेगेटिव कार्बोनियम। रहेगा तो क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव है तो नियम रहेगा और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का ना ऐसा जैसा पॉजिटिव का नाम है ना वैसा नेगेटिव का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन नेगेटिव को ना इनोलेट तो बोलते किसी ने हैं। भी इनोलेट इन बोला, क्या? किसी ने भी इन बोला, ई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बोलने से क्या होता है? आज तो मैं बोल रहा ये इलेक्शन में बोला अभी किसी ने। हूँ। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सुना है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग नियम बोलते, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा कोई नाम नहीं है, बट इन जनरल नेगेटिव चार्ज को हम लोग इनोलेट्स बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं उनको, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी देख यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव है ना, तो उसको क्लोराइड्स बोल दिया है। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम देखो क्या है, बेंजीन। 2 नाइट्रोजन, डाई अजो, पॉजिटिव चार्ज, नियम, Cl मतलब क्लोराइड। This compound is called benzene diazonium chloride. Very extremely important compound. This compound is used in the preparation of dyes. dye industry में ये बहुत ही revolutionary compound है। सर डाई क्या सर? dye colors। कलर कहाँ सर? ठीक है, तो ऑरेंज कलर का डाई, इसके अलावा रेड कलर का डाई, इसके अलावा इंडिगो कलर का डाई। तो ये दो मेन है। ऑरेंज और येलो कलर जो है ना वो यही कंपाउंड से आते हैं, इसलिए ये कंपाउंड और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 बार रिवीजन सारी बातों का, 2 बार रिवीजन। सैंड में रिएक्शन ने सबसे पहले क्या किया, एनिलीन लिया। एनिलीन को उससे किसने रिएक्ट किया, HNO2 से। HNO2 अनस्टेबल होता है, उसने यूज किया NaNO2 और डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 273 एंड 273 केल्विन का टेम्परेचर। दोनों ने रिएक्ट करके HNO2 दिया, लेकिन HCl डाइल्यूट कंडीशन में, तो HCl भी आ गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2H2O निकाल देना है। तुम पूरे कंपाउंड में से कुछ भी करके 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को निकाल दो, जो तेरे को बच गया वो तेरे को आंसर मिल जाएगा। तो क्या दिखेगा, बेंजीन करेंगे, उसके ऊपर 2 नाइट्रोजन और एक Cl आ गया। इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेटर नोन एज डाइअज़ोनियम सॉल्ट। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस। ठीक है, डू यू वांट मी टू रिवाइज इट वंस अगेन स्टार्ट से, कि बहुत हो गया, एकदम सैचुरेट हो गया, सही चल रहा है, समझ में आ चुका है? समझा सर, बहुत हो गया। समझ गया बहुत हो सर। गया। हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ से तुमको मैं 7 रिएक्शन सिखाऊंगा 10 मिनट में। रैपिड, एकदम फास्ट जाऊंगा, जितना यहाँ स्लो गया ना उससे ज्यादा फास्ट जाऊंगा, बिकॉज मेरे को ये पॉइंट पे यहाँ पे मेरे को बहुत ग्राइंड करना था, मैंने कर लिया। अब नहीं, अब जरा जल्दी से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब जन यहाँ ध्यान दो। ये एक माइंड मैप है। यहाँ पे ना ये हमारा N2 है ना, N2 बहुत परेशान है। ये क्या बोलता है यार, ये बेंजीन और क्लोरीन के चक्कर में फालतू में पड़े हम लोग, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से उड़ जाते हैं, हम लोग N2 गैस बन के उड़ जाते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, N2 गैस, द मोस्ट स्टेबल गैस। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं ना थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि यहाँ पे N2 था। हर रिएक्शन में N2 गैस बन के एज अ बाय प्रोडक्ट निकलने वाला है, तो मैं भूल गया कि N2 है, भूल गया। हाँ, चालू करता हूँ। रिएक्शन नंबर 1 अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिक चैप्टर्स में एक ही साथ पढ़ा रहा हूं, तो सुन लो। रिएक्शन नंबर 1, रेड कलर का यहाँ का N2 गैस निकल गया, बोलने का मेटल्स लव हैलोजन। ये ब्लैक कलर का Cu ब्लैक कलर के Cl के साथ ये बनाएगा CuCl। अब ये ब्लू कलर का Cl ब्लू कलर के बेंजीन की रिंग के ऊपर जाके बैठ गया, तो हमको मिल गया बेंजीन के ऊपर Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया। यही तो बनाने का था। सेकेंड रिएक्शन में हमारे बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को CuBr के साथ रिएक्ट कराऊंगा, यहाँ का N2 गैस बन के उड़ गया, मेटल्स लव हैलोजन, ये Cu और ये Cl, इसने बनाया CuCl, ब्रोमीन जाके बैठ गया, तो हमको बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन नंबर 3, हमने CuCN यूज किया,
पहले N2 गैस बन के निकल गया, मेटल स्लव हैलोजन, Cu ने Cl को उठाया, CuCl बनाया, साइनाइड जाके बेंजीन के रिंग के ऊपर बैठ जाएगा, हमको मिल जाएगा साइनोबेंजीन। ये 3 रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब आगे सर सुनो, सैंडमेयर मतलब सर? नाम है आदमी का भाई। अच्छा सर, नाम है। हाँ नाम है। हाँ नित्या बोलो, मेरे को मालूम है तेरे को क्या डाउट है। वो Cl मालूम था मेरे ऑलरेडी है। को, मालूम था मेरे को, मालूम था मेरे को, मालूम था मेरे को। हाँ वो इट साउंड्स क्वाइट यूजलेस बट दैट इज व्हाट द रिएक्शन हैपेंस। आप ऐसे याद रख सकते हो कि N2 निकल जाता है और यही Cl इधर आके बैठ जाता है, फर्क नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा तब होगा जब यहाँ पे CuCl लोगे तो। अब आगे सुनना, सैंडमेयर है ना, सैंडमेयर उसने ये रिएक्शन है ना सॉल्ट लेके किया, ठीक है। एक और आदमी था जिसका नाम था गेटरमैन, एक और आदमी था जिसका नाम था गेटरमैन, उसने ये सेम रिएक्शन किया बट उसने ना कॉपर का सॉल्ट नहीं लिया, उसने ड्राई कॉपर लिया। वो 3 रिएक्शंस को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। मतलब अगर यही 3 रिएक्शन है ना, यही 3 रिएक्शन में एरो के ऊपर ना इनके जगह अगर ऐसा लिखा होता ना कॉपर एंड क्लोरीन, कॉपर एंड ब्रोमीन, कॉपर एंड साइनाइड, तो उसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म में लिया है CuCl, CuBr, CuCl, तो उसको बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों ने सेम रिएक्शन किया बट इसने कॉपर का सॉल्ट लिया और गेटरमैन ने सॉल्ट नहीं लिया। ही टुक ड्राई कॉपर इन क्लोरीन, ड्राई कॉपर इन ब्रोमीन, ड्राई कॉपर इन साइन। ये 3 रिएक्शन हो गया, सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? सर ये अराइल हैलाइड है? हाँ ये दोनों अराइल हैलाइड है और सर ये जो प्रोडक्ट निकल ये तो साइनोबेंजीन है ना, ये अराइल हैलाइड नहीं है। हाँ थर्ड वाला, हाँ सर वो नहीं। थर्ड वाला नहीं है। चलो आगे जा रहा हूँ भाई लोग, तो एकदम फास्ट बोलो। आपने सर बोला ना कि अलग अलग लेंगे मीन CuCl, तो CuCl दोनों लेंगे कि एक ही लेंगे? मतलब नहीं, Cl तो दोनों डायटोमिक है ना। हम लोग क्या लेंगे, कॉपर लेंगे, कॉपर क्लोरीन के अंदर रखा है ऐसा बोलेंगे। होने देख, एक बात बोलू क्या यार, एक बात बोलू, सुनो ना एक बात बोलू। अरे यार होएगा यही, ये देख तो ये CuCl2 लेगा, इसका मतलब क्या है 2Cu plus Cl2 will give you 2CuCl, फिर यही होएगा बस। लेकिन नाम क्यों अलग है, क्योंकि इसने सॉल्ट डायरेक्टली लिया और उसने डायरेक्टली सॉल्ट नहीं लिया, कॉपर के साथ लिया। आया समझ में? ओके हाँ हाँ। चलो what is अभी that रिएक्ट। guy's name? हाँ What is that guy's name? व्हाट इज दैट? Guy's name. The one who सैंडमेयर। used it. गेटरमैन, GATTERMANS। मेरे को नहीं हंसी आता आजकल क्योंकि यार बहुत साल से सुन सुन के ना मैं बोर हो गया अभी, तो मेरे को अभी वो सर ये पढ़ाने सर दो ना एक यार आगे। नहीं मैं सर नहीं कुछ एक बात कर। रिएक्शन सर एक रिएक्शन ऐसे करके बताओ ना, ये एरो पे मतलब उतना समझ नहीं रहा है। एक रिएक्शन ऐसा पर्टिकुलर करके बताओ ना। देख देख यही यही पर्टिकुलर रिएक्शन है, देख ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाता हूं। देख इधर देख, एरो के ऊपर ना अगर ऐसा लिखा है ना कॉपर Cl2, इसका मतलब क्या मालूम है राज? कॉपर और क्लोरीन लिया तो गटरमैन है। हाँ अगर क्यूप्रिक क्लोराइड कंपाउंड, डायरेक्ट कंपाउंड लिया तो सैंडमेयर है बस। राज भाई समझ में आ गई बात? हाँ हाँ सर। चलो भाई लोग, थर्ड रिएक्शन एकदम फास्ट। यहां से N2 गैस निकल जाएगा, बोलने का मेटल स्लव हैलोजन, के ने लिया Cl को, KCl बनाया, आयोडीन जाके बेंजीन के ऊपर बैठ गया, ये आयोडो बेंजीन मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन, यहां से N2 गैस निकल गया, कॉमन सेंस H और Cl, HCl बन के निकला, ब्लू कलर का OH जाके बेंजीन के ऊपर बैठा। भाई लोग बेंजीन के ऊपर OH आ गया, इसको बोलते हैं फिनॉल। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर फिनॉल यही सर। है, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर यही है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें फिनॉल जब मैं ईथर। फिनॉल चालू करूंगा पढ़ाने को तो उसमें आएगा हाउ डू यू प्रिपेयर फिनॉल बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। यही रिएक्शन है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस से।
पूरा ऑर्गेनिक Yes, का sir. जितना भी सैंड मेरे सब एक ही बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये 5 रिएक्शन पहले रिवाइज करते। सब जगह एक बात, सब जगह देखो लाइफ इजी रखने का, सब जगह मैंने क्या बोला, ये N2 को पहले मैंने इरेज करके बाहर निकाल दिया एक साथ। फिर सब जगह एक ही बात तो बोला, मेटल्स लव हैलोजन, मेटल्स लव हैलोजन, मेटल्स लव हैलोजन, मेटल्स लव हैलोजन, H और Cl, और बाकी जो बच गया उसको डालते जाओ। तो आप लोग को एक्चुअली अगर इसको रिवाइज करना है तो रिवाइज कैसे करने का मालूम है, ये देखो ऐसे रिवाइज करने का है ना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बेंजीन के रिंग के ऊपर यहाँ का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फिनॉल। समझा क्या 5 रिएक्शन? कोई प्रॉब्लम है Yes, किसी को ये sir. 5 रिएक्शन में? यस सर। ऑल गुड गाइस? यस सर। चलो नेक्स्ट, अब आएगा मजा। सुनो, हाँ अच्छे से सुनो। अभी ना मैं N2 गैस नहीं निकाल रहा हूं, मैं N2 गैस नहीं निकाल रहा हूं। कलर्स को देखो अच्छे से। आई एम रिएक्टिंग हिम विथ HbF4। HbF4 का नाम है हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। नाम लिख दूं, नाम लिख दूं? नहीं लिखता, नहीं लिख देता हूं, नहीं लिखता, नहीं लिख देता हूं। हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। अब मेरी बात सुनो, ब्लैक कलर का पार्ट निकालो जरा, क्या निकल रहा है बोलो? 2HCl। HCl। 2HCl किधर दिख रहा है तेरे को? ओनली HCl। यहाँ से नीचे भी H, HCl लिखा था ना, इसलिए मैंने HCl. यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, HCl निकल गया। तो ये BF4 जाएगा Cl माइनस के पास, और ये क्या बनेगा, ये मेरा कंपाउंड था ऐसा, यहाँ पे से क्या हो गया, Cl चला गया, Cl की जगह कौन आ गया सर? BF4 आ गया, ये BF4 माइनस आ गया। अभी एक रिएक्शन जा रहा है नीचे की तरफ, बराबर है, नीचे की तरफ एक रिएक्शन जा रहा है। रेड कलर का नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस बन के उड़ गया, हाँ सर उड़ गया, बराबर है। अभी यहां से तुम लोग ये ब्लैक कलर के पार्ट को निकाल दो। ब्लैक कलर का पार्ट यहाँ पे तुम्हारा BF4 था, चलो इसको निकाल दो। Na और BF4, NaBF4 बन के चला गया। ब्लू कलर का NO2 बचा, वो बेंजीन के रिंग के ऊपर जाके बैठा और हमको मिल गया बेंजीन के ऊपर NO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन। चैप्टर नंबर 13 कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये रिएक्शन वापस आएगा। रिएक्शन वापस पढ़ा देता हूँ, वापस पढ़ा देता हूँ। 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में मैंने इसके अंदर HbF4 डाला, तो क्या करने का, H और Cl निकालने का, BF4 को उधर भेजने का, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। आई एम रिएक्टिंग हिम विथ NaNO2, तो NaBF4 निकल गया, N2 गैस बन के निकल गया, NO2 रिंग के ऊपर गया और हमको मिला नाइट्रोबेंजीन। सर तो पहले ही फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगा? कुछ हाँ कुछ सर। जगह पे देखो देखो देखो, तुम कर सकते हो वैसे भी। कुछ कुछ बुक्स में कैसा लिखा रहता है मालूम है, कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है एक ही स्टेप में HbF4 और NaNO2 एक ही स्टेप में ऐड कर देते, तो N2 पहले ही चला गया, ये यहाँ से तेरा H और Cl वहां का चला गया, और फिर Na और BF4 चला गया, तो NO2 ही बचा बेंजीन के रिंग के ऊपर। यू कैन डू इट दैट वे आल्सो, बट इट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक एंड इट शुड बी डन स्टेप वाइज वे, इसीलिए ऐसा हुआ। रुक जाओ, कैसे पढ़ने का, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये याद रखो, ये याद रखो, रिएजेंट का नाम याद रखने का और उसमें रेड कलर का पार्ट याद रखने का। आज के बाद एरो के ऊपर तुमको इनमें से कोई भी दिखा तो बेंजीन के ऊपर रेड कलर का पार्ट लगा देने। CuCl क्लोरोबेंजीन, CuBr ब्रोमोबेंजीन, CuCl साइनोबेंजीन, Ki आयोडोबेंजीन, OH फिनॉल, NaNO2 नाइट्रोबेंजीन। यहां तक सबको समझा कि नहीं समझा? यस यस सर। लास्ट रिएक्शन आज का, आज का लास्ट रिएक्शन, आज का लास्ट रिएक्शन। नित्या हेल्प कर, मैंने इसको रिएक्ट किया हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, क्या निकाला बता? N2BF4
और HCl और N2। N2BF4 निकाला? नहीं मतलब वो उसके साथ ही था ना, मतलब बेंजीन के साथ अटैच्ड, मैं बोलने का था। निकाला क्या इन दोनों के रिएक्शन में, निकाला क्या उतना बता। HCl और N2। HCl निकाला सिर्फ, N2 नहीं निकाला। अरे हाँ, HCl निकाला। रेड तो क्या पार्ट बन गया? एलिमिनेट। N2BF4 माइनस बन गया कि नहीं बना? बना। अब मैं उसको हीट करूंगा। सुनो, कुछ ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ हीट करूंगा। वो जो B लिखा है ना, B, ये B मतलब क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन। हमारे इधर B को ब्रोमीन नहीं बोलते यार। बोरॉन। अपने इधर B मतलब बोरॉन है, Br मतलब ब्रोमीन। तो B बोरॉन है, उसका एटॉमिक नंबर बताओ जरा मुझे। 5। 5। मतलब उसका वैलेंसी कितना हुआ? 3। तो उसको कितना बॉन्ड बनाना चाहिए वैसे तो? 3। 3। अभी उसके पास फ्लोरीन देखो कितना है? 4। हाँ, तो वो क्या करेगा मालूम है क्या शाना? वो 3 फ्लोरीन को लेके निकल गया BF3 बना के, और फिर N2 गैस बन के निकल गया। अभी तुम लोग सोचो ना, ये N2 गैस बन के निकल गया, ये BF4 में से BF3 निकल गया, तो क्या बचा? फ्लोरोबेंजीन। बन गया फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन आके बैठ गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाल्स-शीमन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या हो गया? वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा ये N2 गैस बन के निकल गया। बोरॉन ने क्या किया? 3 फ्लोरीन को लिया, क्योंकि उसका वैलेंसी 3 है, तो BF3 बन के निकल गया। और अभी क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बेंजीन का रिंग बचा है, और BF4 में से एक फ्लोरीन बचा है, वो आके बैठ गया, फ्लोरोबेंजीन मिल गया। उसको बोलते हैं बाल्स-शीमन रिएक्शन। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे पढ़ने का ही नहीं। एक बार पढ़ लिया, बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लिया, खत्म। एंट्रेंस में ऐसे सब नहीं पढ़ते। एंट्रेंस में कैसे याद रखते हैं? रिएजेंट का ऐसे बैठे बैठे लिस्ट बनाने का। ये देखो लिस्ट बना दिया, ये सब तुमको करके दे दिया, और रेड कलर कर दिया इसको, बराबर है? बस अभी से क्या याद रखना है? ये 7 रिएक्शन है। एरो के ऊपर रिएजेंट ये दिखेंगे, तो उनका जो रेड कलर का शेडेड पार्ट है वो बेंजीन पे लगा देने। तो CuCl will give you chlorobenzene, CuBr will give you bromobenzene, CuCl will give you cyanobenzene. This reaction is called Sandmeyer reaction. अगर तूने कॉपर लिया होता ड्राई कंडीशन में, तो उसको बोलते गेटरमेंस रिएक्शन। Ki लेंगे तो आयोडोबेंजीन, HOH वाटर लेंगे तो फिनॉल, NaNO2 लेंगे तो नाइट्रोबेंजीन, और HbF4 लेके हीट करेंगे, HbF4 लेके हीट करेंगे तो आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, जिसको बोलते हैं बाल्स-शीमन रिएक्शन। खत्म। 7 रिएक्शन अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिक चैप्टर्स। अभी मैं स्टार्ट से पूरा रिवाइज कराऊंगा, एकदम स्टार्ट से। सबसे पहले सैंडमेयर ने क्या किया? सैंडमेयर ने एनिलीन लिया, he was supposed to react it with HNO2। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, तो उसने उसको इन सिटू बनाया यूजिंग NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आपस में लोग ने रिएक्ट करके मेरे को HNO2 दिया, लेकिन HCl डाइल्यूट कंडीशन में था, तो HCl भी आ गया। तो तेरा रिएक्शन कैसा रहेगा? एनिलीन प्लस HNO2 प्लस HCl। सबसे पहला काम, यहां तक सबको सब याद रहता है, सबको सब कुछ याद रहेगा, तुमको ये नहीं याद रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में तुम लोग कैसे भी करके 2H2O निकाल दो। 2H2O निकाला ना, तेरे को अपने आप डायोजोनियम सॉल्ट दिख जाएगा, मतलब जिसके बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड एट बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइन्स। उसके बाद उसका 7 रिएक्शन। हर रिएक्शन में एक बात कॉमन है, N2 को निकालने का गैस बन के बाहर। तो CuCl क्लोरोबेंजीन, CuBr ब्रोमोबेंजीन, CuCl साइनोबेंजीन, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अगर तूने ड्राई कंडीशन में कॉपर लिया होता तो गेटरमेंस रिएक्शन। Ki लोगे तो आयोडोबेंजीन, वाटर लोगे तो फिनॉल, HbF4 लेके NaNO2 डालोगे तो नाइट्रोबेंजीन, और HbF4 लेके हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड एज बाल्स-शीमन रिएक्शन। टॉपिक इज ओवर। अंडरस्टूड?